हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आज है आपका डेट 19, यानी कि 22 से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे आज अपन जो डीआई की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, आपको जो 100 प्री डीआई की जो चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाई गई थी, उसका ये लास्ट पार्ट है। यानी कि आज है जो ये पूरी चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाकी के पार्ट है, अगर आपने मिस किया है उनके सॉल्यूशन को, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो जाइए वहाँ पे और उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये है जो आपके एकदम एग्ज़ाम के रिलेवेंट है और बहुत ही अच्छे डीआईस हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए। तो जाइए, उनको देखिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज की डीआई नंबर फर्स्ट है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको यहाँ पे बोला है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट कंपनीज। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है फीमेल एम्प्लॉय का 5 अलग अलग कंपनियों में कितनी फीमेल्स है यहाँ पे आपको बताया गया है। साथ ही बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है कंपनी टी में 330। तो टीम में टोटल एम्प्लॉय दे रखे हैं, उसमें से बोला है कि 60% है वो आपके मेल है, यानी कि 40% क्या होंगे आपके फीमेल होंगे। तो ये आपको डाटा दे रखा है। तो देखते हैं अब अपन यहाँ पे कि अपने को दे क्या रखा है। तो देखिए, ये पाई चार्ट है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए वेरिएबल में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये पूरा पाई चार्ट है और है परसेंटेज में, यानी कि इन सबका अगर अपन टोटल करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, 100 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका टोटल करते हैं, पहले एक्स को देखिए काउंट कीजिए, 3 to 5, 5 और 3 8। तो टोटल है अपने पास में 8x। अब यहाँ पे देखिए नंबर देखिए, पहले तो देखिए आपका 8 और 6 14, प्लस का 14 है और ये माइनस का 14 खत्म, और ये आपका सिर्फ क्या बचा, माइनस का 28 बचा है, और इनका वैल्यू है 100। तो 28 इधर आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 128/8। तो ये कितना होता है आपका, ये होता है 16। यानी कि कुल मिला के एक्स की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 16 आ गई है। ठीक है ना। तो अगर 16 आ गई अपने पास में, तो देखिए ये वैल्यू, ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, ये इसमें 16 ऐड कर देंगे अपन, तो ये हो गया आपके पास में कितना, 24% है। ये एक्स परसेंट है, यानी कि कितना है, 16% है। अब 32 में से 14 माइनस करोगे, कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका यहाँ पे 18% आएगा। फिर 3x, यानी कि यहाँ पे 48 में से 28 माइनस करोगे, कितना आएगा, 20% आएगा। और लास्ट में यहाँ पे 16 में 6 ऐड करेंगे, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 22% आएगा। ठीक है ना। अब परसेंटेज निकाल दिया है, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं अपन ये यहाँ पे अच्छी से। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको 5 जो कंपनीज है वो दे रखी है, तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं। ये 5 कंपनीज है, इनका नाम क्या है आपका यहाँ पे, तो दे रखा है PQRS और T दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल, यहाँ पे मेल और यहाँ पे आपको दे रखी है फीमेल। तो ये डाटा है जो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा टी में टोटल एम्प्लॉय है 330, ये दे रखा आपको। उसमें से बोला है आपको यहाँ पे कि 60% है जो आपके मेल है, तो इसका 60% निकालेंगे 198 आएगा, और बाकी 40% बचा वो क्या है, फीमेल है, यानी कि यहाँ पे 132 क्या आएगा, फीमेल। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको टीम में फीमेल है 132, और यहाँ पे टीम में अपनी फीमेल कितनी है, यहाँ पे 22% है, यानी कि 132 वैल्यू है 22 की, अपने को चाहिए किसकी, 100 की। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 600 कि टोटल फीमेल आपकी कितनी है, यहाँ पे 600 है। ठीक है ना। अब 600 आ गए तो सबकी वैल्यू निकाल दो। 24 से करेंगे तो कितना होगा, 144। ठीक है ना। परसेंटेज निकालना है। 16 से करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 96। 18 से करोगे तो कितना होगा, 108। और लास्ट में आपका 20 बचा है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है ना। ये डाटा दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा और कोई ना तो आपको मेल का डाटा गिवन है, ना ही टोटल गिवन है। ये टी का इसके लिए दिया है ताकि आप यहाँ पे फीमेल निकाल पाओ। ठीक है ना। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा है, तो बस इतना ही होगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब जो भी अगर डाटा आपको निकालना होगा,
टोटल का या मेल का, तो वो आपको क्वेश्चन का मेंशन दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये आप डाटा नोट कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी क्यू आर और एस। तो क्यू आर एस में यहाँ पे एवरेज फाइंड करना। तो देखिए क्यू में 96 है, आर में आपका 108 है, और एस में है जो आपका यहाँ पे 120 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू आर एस हो गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, 14, 10, 2 और 324 आया है। एवरेज निकालना है, डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 108 आएगा। तो 108 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 272 है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी टी। तो टी में कितनी है आपकी यहाँ पे, वो बोला है कि कितने परसेंट मोर या लेस है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी क्यू। अब देखिए यहाँ पे फीमेल का ही पूछा है, तो एग्जैक्ट डाटा नहीं लेना, इनका जो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि टी में जो फीमेल है वो आपकी 22% है, और क्यू में जो फीमेल आपकी 16% है। अब कितना कम या ज़्यादा रेशियो ले लिया, 11:8। तो देखिए 8 से 11 कितना ज़्यादा है, 3। किससे ज़्यादा है, 8 से। 3/8 का मतलब क्या होता है, 37.5% होता है, और ये क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 273 है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सम ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी क्यू एंड आर। तो क्यू और आर का फीमेल एम्प्लॉय कितना है, उससे आपको रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एस ओ टी। देखिए अगेन फीमेल का ही पूछा अपने को, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी है, उनका परसेंटेज लेके अपन सॉल्व करेंगे। रेशियो परसेंटेज दे रखा होता है, तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परसेंटेज लेते हैं, क्यू और आर का कितना है, 16 और 18 है, तो कितना हो जाएगा, 34। इसे रेशियो फाइंड करना है एस और टी का। तो एस और टी में कितना है, 20 और 22 है, ऐड करेंगे कितना होगा, 42। अब रेशियो निकाल देंगे तो कितना आएगा, 17:21 आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 274 है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी टी एंड आर इज इतना है। तो अब यहाँ पे मेल दे रखा है, तो अब यहाँ पे देखें, अगर आर में मेल की बात करें तो टी में मेल कितने हैं आपके, टी में है 198, और टी में जो मेल का रेशियो है दे रखा है 11। आर का पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 13 से करेंगे। तो देखिए ये आया 18, 18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा, 180 और 108, ये 104, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ, 13 से कर दो, 130 और 104, तो यहाँ से आ जाएगा ये 234। तो ये 234 क्या है, ये जो मेल है आपके आर में। अब क्या पूछा है आपको, आपको पूछा है देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आर। आर में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, मेल तो 234 है, और फीमेल कितनी है आपके आर में, तो ये है 108। ऐड कर देंगे, कितना हो गया आपका, 342 हो गया है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 275 है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको बोला है द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी आर एंड टी इज इतना इतना है। अब टोटल देखिए यहाँ पे टोटल बोला है, टोटल एम्प्लॉयज, तो अगर आर में टोटल एम्प्लॉय बोले तो कितना होगा, देखिए टी में है 330, ठीक है ना, और टी का रेशियो है 11। अगर आर का पूछे तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 390 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया अपने पास में, 390 हो गया, ठीक है। ये हो गया आर में। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी टी और एस। अब टी और एस में इतना है, तो देखिए अगर एस में फाइंड करना है तो देखिए रेशियो कितना है, 11 है, यानी कि 30 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 15 को, तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। आगे एस का भी, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी आर एस एंड टी। अब आर एस और टी में मेल एम्प्लॉय फाइंड करने। देखिए सबसे पहले टी में तो पता है अपने को कितने हैं, 198 है। आर और एस में कैसे निकालेंगे, इनके फीमेल को इनमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आर में निकालते थे, यानी कि इसमें से 108 माइनस कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा 282। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने कितना, 282। अब एस में निकालना है अपने को, तो एस की माइनस कर देंगे, यानी कि 120 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 230 आएगा। तो यहाँ पे 230। अब ऐड कर देंगे 0, यहाँ पे 11, और ये हो गया आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कैरी 2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 to 8, ठीक है ना।
यहाँ पे ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 810, यानी कि कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो ये था आज का DI नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए आप। तो आगे मूव करते हैं अपन आज के DI नंबर सेकंड की ओर। देखते हैं, समझते हैं इसमें भी क्या बोला है अपने को। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज इन 2 डिफरेंट ईयर्स। यानी यहाँ पे एक शर्ट कंपनी है, मैन्युफैक्चर करने की 5 अलग अलग कंपनियां हैं, तो 2 अलग अलग साल में कितने शर्ट बनाते हैं ये आपको यहाँ पे इसका डाटा निकालना है। जो लाइन ग्राफ है वो आपको बताता है परसेंटेज ऑफ शर्ट सोल्ड बाय 5 कंपनीज इन 2 डिफरेंट ईयर। 2 साल में कंपनियों ने कितने कितने हैं जो आपका यहाँ पे शर्ट बेचे हैं, उनका यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोला है आपको। तो देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे तो दे रखा है टोटल आपको। ठीक है ना, टोटल कितने हैं जो मैन्युफैक्चर हुए हैं। अब इन टोटल में है जो आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो 2 कंपनियां हैं, ठीक है ना, जैसे एक यहाँ पे 18 और 19 में है, तो यहाँ पे कितने सोल्ड और अनसोल्ड हुए हैं ये दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या दे रखा है, एक मिनट, क्वेश्चन है जो एक बार वापस देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ सोल्ड, अच्छा सोल्ड का डाटा दे रखा है। ठीक है ना, किसका डाटा दे रखा, सोल्ड का। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो आएगा टोटल कितने मैन्युफैक्चर किए हैं, उसमें से सोल्ड का परसेंट दे रखा है तो वो निकाल देंगे, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा आपका, अनसोल्ड आएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे टेबल ड्रॉ होगा। ठीक है ना, तो टेबल ड्रॉ कर देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कंपनीज है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 कंपनीज है आपकी, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो कंपनीज है आपकी यहाँ पे A, B, C, D और E, ये कंपनीज है। अब इसमें भी देखिए आपको 2 अलग अलग करना है, यानी कि 2018 का बॉक्स अलग करना है और 2019 का अलग करना है। इसमें भी और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे पहले तो टोटल कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं, सोल्ड कितने हुए हैं और अनसोल्ड कितने हुए हैं, ये डाटा रहेगा यहाँ पे। इसमें भी सेम रहेगा, टोटल आपका सोल्ड और अनसोल्ड ये रहेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, टोटल निकाल देते हैं कितना कितना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे टोटल निकाल देंगे, कहाँ पे कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर अपन बात करते हैं टोटल की, तो यहाँ पे देखिए जो गैप है कितना है, 5 गैप है, और इनके बीच का डिफरेंस है 50, यानी कि एक का मतलब कितना होता है 10। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 460। ठीक है ना, 460, और ये वैल्यू होगी देखिए कितनी, 600 में से 20 कम करोगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे 580 हो जाएगा, 580। ठीक है ना, अब ये देखिए अगर अपन देखें यहाँ पे 70 से 2 ऊपर तो कितना होगा, 72, पीछे एक एक जीरो है सबकी। ठीक है ना, 72, और ये कितना है आपका 65 है। ये देखे तो आपका 60 है, और ये देखे तो आपका 75 है। ठीक है ना, 75, ये देखे तो 70 है, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद एकदम है क्लियर दिख रहा होगा, 64 है। ठीक है ना, और ये आपका यहाँ पे कितना है 50, यानी कि 500 है, और ये आपका 450 है। ठीक है ना, तो ये डाटा है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल लिख देते हैं कि इनका कितना कितना टोटल है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन, तो पहले देखिए ये है आपका कितना 460। ठीक है, ये है आपका 720, पहले मैं 18 का डाटा लिख रहा हूँ, फिर ये है आपका 600, 700 एंड 550। अब आगे देखिए यहाँ पे 19 की बात करें तो ये है आपका 580, 650, फिर आपका 750, फिर आपका 640, और लास्ट में आपका 500। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए अपन एक एक का निकालेंगे। जैसे 18 है तो 18 का जो यहाँ पे सोल्ड का परसेंटेज दे रखा है, तो पहले सोल्ड निकाल देते हैं, यानी कि यहाँ पे 460 का कितना परसेंट निकालना है, 60% निकालना। सीधा क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 240 और 36 कितना हो जाएगा आपका 276 हो जाएगा। ये सोल्ड हो गया कितना 276। ठीक है ना, बाद में माइनस करेंगे, पहले निकाल देते। 50% का मतलब क्या होता है, इसका हाफ है, तो हाफ ये है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगेन आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू वाली लाइन को देखना, ये कितना है आपका 50%, 58% है, तो 600 का 58% निकालना है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना हो जाएगा 300 और 48, 348। 700 है, 62% निकालना आपको, तो सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 420, और आपका कितना हो जाएगा 14, 434।
और लास्ट में आपका 550 का 60% निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 330 आएगा। अब इनको माइनस भी कर देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5, तो ये कितना हुआ 8 और ये 184 है। यहाँ से करेंगे, देखिए कितना बचा है, पहले तो 52 और फिर कितना 52 और यहाँ पे ये बच गया आपका 252। आगे यहाँ पे देखें तो पहले तो देखिए यहाँ पे 500 यानी कि 200 बचा और फिर यहाँ पे आपका बचा है 66, तो 266। लास्ट में देखें तो कितना होगा आपका 220 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया इसका। अब आगे देखते हैं यहाँ पे जो 2019 का, यानी कि ये जो आपको दे रखा है ऑरेंज कलर का, तो देखिए सबसे पहले 50% है तो हाफ कर दो यहाँ पे, 290 इसका है तो इसका कितना हो गया 290 हो गया। 40% है, 40 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 130 और 130 260, और कितना बचा 60% बचा, कर देंगे कितना 36 और 3 39 39, तो 390 ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए 60% है तो 750 को 60 से करेंगे 420 और यहाँ पे 30 450 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। 640 है, 70% फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो किससे 7 से 64 को, तो देखिए 420 और 28 कितना होता है 448 होता है, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे यहाँ से, सबसे पहले देखिए ये कितना बचा है 92 बचा और ये 1 बचा 192 आपका यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट में 500 है तो कितना होगा 63%, कितना आएगा 315, फिर कितना बचा आपका 37% है तो ये कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, पर अपन है जो ये डाटा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनको, तो इस टेबल को आप ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 276 है, क्या बोला है यहाँ पे, देखते हैं समझते हैं अपन। यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स रिमेन अनसोल्ड इन 18 ऑफ कंपनी BCD। तो BCD 2018 में कितनी शर्ट है जो आपकी अनसोल्ड रही है, उसका यहाँ पे क्या करना है सम फाइंड करना है। तो देखते हैं, लिखते हैं अपन, यहाँ पे 360 है, फिर 252 है और 266 है, ठीक है ना, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे। तो B, C और D का अब इनको ऐड कर देते हैं, तो कितना है आपका 8 12 70 और ये कितना हो गया 8 878 कहाँ है ए में है और ये अपना आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए पहले आपको मेहनत करवा दी है तो अब थोड़े क्वेश्चन है जो इजी आएंगे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ABC। तो ABC के 2018 में कितने शर्ट सोल्ड हुए इसका एवरेज निकालना है, तो पहले सोल्ड लिख देते हैं, उनका सम कर देंगे, तो A, ये B और ये C, ऐड करते हैं 4, यहाँ पे ये 14 और 18 और ये हो गया 9। अब देखिए एवरेज पूछा है तो 3 से डिवाइड कर दो आप यहाँ पे, तो कितना होगा 328 और ये क्या है अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 278। What is the ratio of number of shirt manufactured by C in 2019 to number of shirt sold by 2018? रेशियो पूछा है तो सबसे पहले तो C का है डाटा, तो C ने 2019 में, ठीक है ना, कितने मैन्युफैक्चर किए हैं, तो ये किए हैं 750, उसे रेशियो फाइंड करना है आपका यहाँ पे। जो सोल्ड किए हैं B ने 2018 में कितने 360, रेशियो लिया यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दो 25 और ये कितना हो गया 12 हो गया। कहाँ है आपका आंसर, ये है आपका ए में। आगे देखिए यहाँ पे 279 है यहाँ पे, तो क्या बोला है आपको नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 2018, तो यहाँ पे 2018 में बी ने कितने शर्ट मैन्युफैक्चर किए 720। बोला है इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय डी 2019, तो डी ने 2019 में कितने शर्ट सोल्ड किए हैं यहाँ पे 448 किए हैं, तो कितना इससे कितना है जो ये मोर और लेस है, तो पहले रेशियो ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो रेशियो लेंगे यहाँ पे तो किससे करते हैं 4 से कर देते हैं, 4 से करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो कितना होगा यहाँ पे 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 और 4 से इसको करेंगे तो 112। अगेन देखिए किससे करते हैं 4 से कर देते हैं, ये होगा 45 और 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना कम या ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस है 17, पीछे 2 जीरो लगाओ और डिवाइड कर दो किससे 28 से। तो देखो यहाँ पे 28 5 140, 28 6 कितना होगा आपका यहाँ पे 168 होगा, माइनस करोगे कितना बचा है आपका यहाँ पे 2, फिर एक 0, यानी कि इतना ही डिवाइड होगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 200 आया आपका, 200 आया तो देखिए लगभग 7 टाइम आपका होगा, तो 60.7 आपका कहाँ है सी में है और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं इस आज के सेकेंड DI का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें, तो देखिए आपको क्या बोला है नंबर ऑफ शर्ट रिमेन अनसोल्ड ऑफ कंपनी BCD टुगेदर, तो BCD के अनसोल्ड शर्ट है एक साथ में, तो देखिए कब के 19 के, तो देखिए
अनसोल्ड है 390, 300 एंड 192। उम्मीद है टेबल आपके पास में होगी, तो वहाँ से आप डाटा नोट कीजिएगा। फिर इनको ऐड कर देंगे, 882 है। ये बोला है कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर बाय सी डी 2018 में। तो सी और डी के कितने हैं मैन्युफैक्चर, 600 और 700, कितना होगा 1300 होगा। ये इसका कितना परसेंट है, सबसे पहले देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट। अब सीधा अपन क्या करेंगे, 882 को डिवाइड कर देंगे 13 से। तो सबसे पहले तो 6 टाइम आपका 78, कितना बचा 102। 102 है आपका यहाँ पे, तो 8 टाइम तो ज़्यादा आता, 7 टाइम कितना होगा 91 होगा। कितना बचा आपका यहाँ पे, तो 91 है, तो आपका यहाँ पे बच गया ये 11। पॉइंट लगाएंगे 0, अब आएगा 8, यानी कि 67.8 समथिंग है। कहाँ है आपका, बी में है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो ये था आज का DI नंबर 2। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो बस वीडियो को लाइक करते जाइए, देखते जाइए और शेयर करते जाइए। आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे आगे अपने को क्या बोला है। तो सबसे पहले द टेबल गिवन बिलो शोज द रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टील बॉटल, कॉपर बॉटल एंड प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 5 डिफरेंट डेज। तो यहाँ पे 3 तरह की बॉटल बेची जाती है, ठीक है ना, 5 अलग अलग दिनों में। तो उनका यहाँ पे जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे टेबल की ओर। यहाँ पे तो देखिए ये दे रखा है, सबसे पहले तो एवरेज दे रखा है, 3 बॉटल का है, तो सबसे पहले सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे इनके रेशियो दे रखे, तो रेशियो को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल करेंगे, ठीक है ना। और फिर उस रेशियो में क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इनका एवरेज यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे सबको। तो देखिए 425 को करेंगे 3 से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 75, और ये हो गया 12, ठीक है ना। 55 को करेंगे यहाँ पे, तो 165, और 12 का ये कितना हो जाएगा 13। फिर यहाँ पे 28 को 3 से किया तो 84, 4 को किया तो 12। 480 को करेंगे तो 144 आएगा, एक जीरो लगा दो। 400 को करेंगे तो 1200 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इनके रेशियो को अपन इक्विलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको दे रखा है यहाँ पे स्टील कॉपर, और यहाँ पे दे रखा कॉपर प्लास्टिक, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है कॉपर। तो इक्वल करते देखिए यहाँ पे कॉपर का 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि इस 3 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6। तो यहाँ पे स्टील स्टील कॉपर और जो आपका यहाँ पे प्लास्टिक है, इनका रेशियो दे रखा है, तो ये मैं स्टील लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनका रेशियो हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 6 है, ये 3 है, यानी कि इनको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। आगे देखिए, अब 5 और 6 अलग अलग है, तो इस पूरे को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और इस पूरे को कर देंगे 5 से। तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये है जो रेशियो हो जाएगा आपका 42 रेशियो 30 रेशियो 35, ये हो गया। आगे देखिए 9 और 3 है, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और लास्ट में 7 7 इक्वल है, तो यानी कि ये रेशियो कितना हो गया 4 रेशियो 7 रेशियो 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने इनके रेशियो निकाल दिए। तो एक बार इनके रेशियो साइड में लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम में मतलब ये कैलकुलेटिव है, आपको कैसे करना है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रेशियो लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए आपका जो आपका स्टील है, कॉपर है और प्लास्टिक है, तो इनकी रेशियो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 6 रेशियो 4 रेशियो 5, फिर यहाँ पे देखिए 5 रेशियो 6 रेशियो 10, फिर यहाँ पे है आपका 42 रेशियो 30 रेशियो 35, फिर आपका यहाँ पे 8 रेशियो 9 रेशियो 15, और फिर आपका यहाँ पे 4 रेशियो 7 रेशियो 5, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक काम और करते हैं अपन, यहाँ पे इनके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर जिसका पूछेगा उसका अपन बाद में निकाल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे, यानी कि 6 4 10 और 15 है, तो 15 से इसको क्या कर देते हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं। तो 15 से डिवाइड करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो आपका 8 टाइम 120 और 5 टाइम 75, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 75 आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये 8 और 5 85 आ जाएगी, ठीक है ना। ये 85 आ गई। यहाँ पे ये 11 और 10 21 से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे। तो पहले तो देखिए 6 टाइम आपका कितना होगा 126, 105 बचा, कितनी बार आता है 5 बार आता है। फिर यहाँ पे आपका
1284 है, तो इन सबको अपन अगर ऐड करें तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 65 और 42, ठीक है ना। यहाँ कर दे, थोड़ा बड़ा है तो 65 और यहाँ पे 42, कितना हो गया 107 हो गया। अब 107 से करेंगे तो पहले तो आपका कितना होगा 1 टाइम, तो 107, कितना बचा आपका यहाँ पे, तो 107 से किया तो ये हो गया आपका 214, कितनी बार जाएगा 12 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 लिख दिया अपन ने यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखे तो ये कितना है 17 और 15 32, ठीक है ना। तो 32 से 144 को करेंगे तो पहले तो कितना आएगा 4 टाइम 96, और फिर आपका कितना बचा है 165 टाइम 45 आ जाएगा। लास्ट में 11 और ये 5 16 है, 16 से करेंगे तो पहले तो देखिए आपका कितना होगा यहाँ पे 7 टाइम, ठीक है ना। तो 7 टाइम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 112, फिर 80 बचा 75, ठीक है ना। तो देखिए ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, इनका रेशियो आ गया है, टोटल आ गया है, इतना आ गया अपने पास में, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर दीजिए, फिर जो पूछेगा अपन उसके हिसाब से क्या कर देंगे, इनकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको यहाँ पे पूछा है कि ट्यूसडे का सिल्वर कितना है, तो 5 को सीधा 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिल्वर आ जाएगा, इस तरीके से कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए आगे मूव करते हैं इनके क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 281। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को टोटल कितनी बॉटल सोल्ड हुई थी आपको दे रखा है 1284, अपन ने निकाला था। तो इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर बॉटल सोल्ड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को कितनी हुई थी 1440, इससे कितना कम या ज़्यादा है। तो देखिए पहले दोनों का डिफरेंस ले लो आप, ठीक है ना। कितना बचा आपका यहाँ पे, ये बचा आपका यहाँ पे 16 और यहाँ पे 140 156, यानी कि ये अब कितना है, तो देखिए पहले तो 156 156, एक जीरो परसेंटेज से कटेगा, एक जीरो बचा है, और डिवाइड कर देंगे अपन किससे 144 से। पहला तो एक बार जाएगा 144, कितना बचेगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 12, फिर कितना आएगा आपका एक जीरो, डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0.1200, ठीक है ना। तो यहाँ से 120 है तो कितना बार होगा आपका यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखो तो 8 बार आपका यहाँ पे डिवाइड होगा, कितना आएगा 32 कैरी 3 35 8 और 3 11, तो लगभग 10.8 के समथिंग है, और वो कहाँ है आपका ए में है, और यही क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट तक आप यहाँ पे चेक कर दोगे तो इनफ है वो, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन आपके अलग अलग दे रखे होंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट मैच करोगे, उसके बाद में नन ऑफ दीज है जो आपका आंसर यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 282 है। क्या बोला है आपको, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टील बॉटल सोल्ड ऑन थर्सडे। अब देखिए यहाँ पे स्टील बॉटल है, थर्सडे को कितनी सोल्ड हुई है, तो देखिए यहाँ पे अगर अपन थर्सडे की बात करते, स्टील बॉटल का रेशियो है 8 और 1 यूनिट की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है 45 है, ये आ गया। अब इससे रेशियो फाइंड करना है किसका, प्लास्टिक बॉटल वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को जो प्लास्टिक बॉटल है उसका यहाँ पे पहले तो रेशियो है 35, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। तो देखिए इस तरीके से करेंगे तो ईजी रहेगा। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, देखिए 4 से किया तो 2, 4 से किया तो 3, 3 से करेंगे तो ये कितना होगा 15, 15 है, अब 5 से किया तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 7, तो रेशियो आएगा आपका 6:7। तो कैलकुलेशन की नीड नहीं है, टाइम आपका वेस्ट होता है, इस तरीके से अपन क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 283 है। देखते हैं क्या बोला है आपको। यहाँ पे आपको बोला फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्वार्टर बॉटल सोल्ड इन ऑल 5 डेज टुगेदर। तो यहाँ पे 5 दिन में जो आपकी यहाँ पे जो बॉटल है, ठीक है ना, किसकी, जो कॉपर की, तो उसका यहाँ पे आपको पूछा है कितनी है। तो देखिए कॉपर की बॉटल का अपने को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मंडे की निकालते, कॉपर का है 4 और 85 से करेंगे तो 85 4 जा कितना होता है आपका यहाँ पे 320 और 20 340, ठीक है ना। तो इसलिए बोला था निकाल के आप वहाँ पे आपकी जो इंडेक्स है वहाँ पे लिख देना, जो चाहिए वही निकालना है, सबका नहीं निकालना आपको, ठीक है। 340 आ गया। अब आगे देखिए 6 को 65 से करेंगे तो कितना आएगा 390 आएगा। फिर आगे देखिए आपका यहाँ पे 30 को 12 से करेंगे कितना आएगा 360 आएगा। फिर 9 को 45 से करोगे तो कितना आएगा 360 को 45 405, और लास्ट में आपका यहाँ पे 7 से 75 को करेंगे तो कितना होगा 490, और यहाँ पे 35 525, ये आ गया। इनको ऐड कर दो 0, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे कैरी 1, तो 10 20 और ये 22 कैरी 2 9 9 और ये 6 15 15 और 5 20, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका एवरेज पूछा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 404 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 284। अब 284 है, इसमें देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टील बॉटल कॉपर एंड प्लास्टिक बॉटल सोल्ड ऑन फ्राइडे
टू डेट ऑन सैटरडे, यानी कि इनका रेशियो दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल सैटरडे की कितनी है, ठीक है ना। तो सैटरडे का आपको यहाँ पे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो स्टील बॉटल, कॉपर बॉटल और प्लास्टिक बॉटल। सबसे पहले तो इनका अपन लिख देते हैं कितने कितने हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। फ्राइडे को बोला है तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 × 75 लिख दिया ये अपन ने, ठीक है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पे आपका 7 × 75 और फिर है आपका 5 × 75 ये दे रखा है। अब देखिए आपका फ्राइडे से सैटरडे का रेशियो है, तो यहाँ पे सबसे पहले आगे वाला रेशियो लिखेंगे नीचे और पीछे वाला लिखेंगे ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं अपन ने ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, अगेन देखिए यहाँ पे 7 आएगा नीचे और 8 आएगा इधर प्लस, और लास्ट में 5 आएगा नीचे और 6 आएगा ऊपर। तो ऐसे कैलकुलेशन क्या होगी, इजी होगी। यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, 6 2 तो यहाँ से और 3 यहाँ से, ये कट गए। 50 57 जा कितना होता है, 350 होता है, 350 आ गया। 7 से 7 8 से करेंगे तो कितना होगा, 560 और 40 कितना हो जाएगा, 560 और 40 है जो आपका यहाँ पे हो जाएगा 600। आगे ये 5 से 5 कट, ये हो गया 420 और 30 कितना होगा, 450 होगा। तो यहाँ पे देखिए 350 और 450 800 और ये 600 कितना होगा, 1400 होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 285 है, देखते हैं इसमें, समझते हैं आपको क्या बोला है। नंबर ऑफ स्टील बॉटल सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को जो स्टील बॉटल सोल्ड हुई है, ठीक है ना, वो कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टील बॉटल सोल्ड ऑन 5 डेज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, वेडनेसडे को जो स्टील बॉटल है कितनी सोल्ड हुई है। तो पहले डाटा निकालते हैं। तो वेडनेसडे को है जो स्टील बॉटल, ठीक है ना, तो 42 है और मल्टीप्लाई है वेडनेसडे में 12 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गई आपकी स्टील बॉटल हो गई है। अब ये कितना परसेंट है आपका, ये पूछा है, किससे पूछा है, तो ये पूछा है आपको यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ स्टील बॉटल ऑल 5 डेज। तो स्टील बॉटल निकालनी है अब अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टील बॉटल निकालते हैं कितनी है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले स्टील बॉटल निकालनी है, 6 × 85 करना है आपको, ठीक है ना। तो 6 × 85 करेंगे कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 480 और 35 10। फिर आगे देखिए आपका, फिर 65 × 5 करेंगे 325। फिर यहाँ पे 42 × 12 करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 480 और 24 504। फिर यहाँ पे देखिए 8 को यहाँ पे 45 से करेंगे तो कितना होगा आपका 320 और 40 360, और लास्ट में आपका 4 को 75 से करोगे तो 300 आएगा। अब इनको ऐड कर देते हैं यहाँ पे और फिर क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर इनको ऐड करें तो ये आ गया आपका 9, कितना आ गया 9। फिर यहाँ पे 6 और ये 3 ये भी आ गया 9। फिर यहाँ पे 10 और ये आ गया 19, 1999 आया है, ठीक है ना, 1999 ये आया है। अब देखिए यहाँ पे 42 को पहले यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 480 और ये 504 हो गया। यानी कि ये 1999 का कितना परसेंट है, इसको अपन 2000 ले लेता अप्रॉक्स में, क्योंकि ऑप्शन आपके देखिए यहाँ पे दूर दूर है। मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कट, इसका पहले तो हाफ कर दो आप, कितना होगा 25 और 2, फिर एक डेसिमल लगा दो, 25.2 के समथिंग है और कहाँ है आपका बी में है। तो इस तरीके से आपको करना है। लेंथ थी ये डी आपकी, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पर प्रैक्टिस करनी है अपने को कैलकुलेशन की, ठीक है ना। तो ये था आज का डी नंबर 3। आगे मूव करते हैं अपन आज के डी नंबर 4 की और यहाँ पे। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो बोला है द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द एवरेज नंबर ऑफ लोकल फॉरेन टूरिस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड फॉरेन टूरिस्ट हु विजिट 5 डिफरेंट सिटीज इन दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 में 5 सिटीज़ में लोकल और जो विदेशी जो आपके यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो कितना कितना आते हैं, उनका एवरेज दे रखा है और उनका डिफरेंस दे रखा है। तो कुल मिला के देखिए अगर आप यहाँ पे, तो अपन ने देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, पहले तो इनका सबका डबल करेंगे क्योंकि एवरेज दे रखा आपको यहाँ पे, तो क्या आएगा टोटल आएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है अभी, इनका डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना, तो डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको यहाँ पे निप बताए कौन सा ज़्यादा है तो आपको जो आगे दे रखा है उसको ज़्यादा मानना है, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको पहले भी, अगर आप कंटिन्यू बने हुए मेरे सेशन में तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, अगर इन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो आएगा लोकल, और माइनस करके हाफ करोगे तो क्या आएगा, फॉरेन आएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से आप यहाँ पे, सबसे पहले तो टोटल कितनी सिटीज़ है, 5 सिटीज़ है आपकी, तो ड्रॉ कर देते हैं अपन यहाँ पे।
तो देखिए सिटीज़ कौन कौन सी है आपकी, आगरा है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और जयपुर है, ठीक है ना। अब इनमें भी है जो आपके क्या है, सबसे पहले तो टोटल दे रखा आपको यहाँ पे, वो निकालेंगे, फिर लोकल और फिर जो आपके फॉरेनर है, ठीक है ना। ये आपको डाटा यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जितने भी दे रखे हैं इनका आपको डबल करना है। तो क्या आएगा, टोटल आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एवरेज दे रखा है, एवरेज का मतलब 2 है तो डबल कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल निकालते 6300, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8000, फिर ये हो जाएगा आपका 6100, ठीक है ना, 6100 है। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए पहले तो 50 का 00 100 72 और ये 73 हो जाएगा, और लास्ट में 43 का कितना हो जाएगा 8600 हो जाएगा। सबसे पहले तो अपन ने टोटल निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो 700 इसमें ऐड करेंगे 7000 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 3500, ये हो गया लोकल। अब इसमें से 700 और माइनस कर दो, कितना आएगा 28 आएगा, ये क्या हो गया आपके फॉरेनर हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गया सबसे पहले। अब देखिए 1600 इसमें ऐड करेंगे 8000 में, 96 का हाफ कितना होता है 48 होता है। अब 48 में आप यहाँ पे क्या करो 1600 माइनस कर दो, कितना बचेगा 3200 बचेगा। आगे 61 में 11 ऐड करोगे कितना होगा आपका 72 का हाफ कितना होता है 36 होता है। 36 में से 11 माइनस करोगे 25 हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए कितना इजीली हो रहा है। 73 में 15 ऐड करोगे कितना होगा आपका यहाँ पे 88 का हाफ 44। अब 44 में 15 माइनस करोगे 29 आएगा आपका यहाँ पे। 86 में 18 करोगे आप तो कितना होगा 104 का कितना होता है 52, और 52 में अगर आप 18 माइनस करोगे 34 होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए कितना इजीली है, जो अपन ने पूरा डाटा निकाल दिया है। तो आप है जिसको क्या कर दीजिए ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है ना, ये लास्ट में आपका 34 है यहाँ पे। तो मूव करते हैं देखिए क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे आपको क्या बोला है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला है 286 में आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिट दिल्ली। तो दिल्ली में कितने हैं आपके टोटल 8000 है। आपको बोला इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिट मुंबई। तो मुंबई से कितना कम या ज़्यादा, मुंबई में 6100 रेशो लिया यहाँ पे। अब देखिए कितना कम या ज़्यादा है 19 कम या ज़्यादा है, पीछे 2 0 लगाओ और 61 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। पहले तो 3 बार होगा 183, कितना बचा आपका यहाँ पे, तो यहाँ से बचा अपना 7 और ये 0 70 एक बार, तो 61 कितना बचा 9, तो 0.0 31.1 समथिंग कुछ आएगा, कहाँ है आपका ए में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 287 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑफ लोकल टूरिस्ट हु विजिट मुंबई एंड कोलकाता। तो पहले तो मुंबई और कोलकाता के जो लोकल टूरिस्ट है कितने हैं, देखिए आपके यहाँ पे 36 और 44 कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना। पीछे 2 0 नहीं ले क्योंकि सब में है, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है वैसे भी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हु विजिट दिल्ली एंड जयपुर, तो फॉरेन जो दिल्ली और जयपुर जाते हैं कितने हैं 32 और 34 है। तो यहाँ पे इनका सम कर देंगे कितना होगा 66। अब यहाँ पे रेशियो लेंगे तो कितना होगा 40 और 33 हो जाएगा, 40 और 33 कहाँ है आपका डी में है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 288 है, क्या बोला है नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हु विजिट कोलकाता इज। तो फॉरेन टूरिस्ट जो कहाँ जाते हैं आपके कोलकाता जाते कितने हैं 2900 हैं। अब आपको बोला है कितने परसेंट है टोटल नंबर टूरिस्ट हु विजिट दिल्ली। तो दिल्ली के जो है टोटल कितने हैं भाई 8000 है। देखिए सबसे पहले 2 0 से 2 0 कट। अब देखिए परसेंटेज में 2 0 आते हैं, उसका 1 0 और कट, यानी कि सीधा 8 से डिवाइड करेंगे अपन किसको 290 को, ठीक है ना। तो पहले तो 3 बार 24 कितना बचा 50, 6 बार 48, फिर 2 बचा पॉइंट लगाएंगे 0 2 बाय 36.2 समथिंग कुछ 25 पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है जो ये आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पे पूरा डाटा नहीं दे रखा है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो आप कभी आंसर ही नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे जो आपको पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें मिसप्रिंट है, तो इसके लिए इसको अपन क्या करते हैं लीव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 290 है। देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, यहाँ पे आपका टाइम लेगा कम से कम 1.5 मिनट, कम से कम 1.5 मिनट लेगा आपका यहाँ। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिट पुणे इज 24% मोर देन नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिट जयपुर एंड। तो सबसे पहले तो अपन पुणे के टोटल निकालते हैं।
तो देखिए आपको बोला है कि जो जयपुर जाते हैं कितने 8600 जाते हैं, इससे 24 ज़्यादा है यानी कि कितना होगा 124%, यानी कि 20 कट, सीधा अपन 124 को 86 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा टोटल। पर अभी करना नहीं है अपने को, क्यों? क्योंकि आगे और डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे टोटल लिख देते हैं अपन। यहाँ पे कितना होगा 86 और 124 होगा, ठीक है ना। यही होशियारी आपके एग्जाम में काम आएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन है जो यहाँ पे इसको देखिए तोड़ना है, तो नहीं करना मल्टीप्लाई। तो देखिए बोला है, तो यहाँ पे लोकल और फॉरेन टूरिस्ट है पुणे में, ये इनका रेशियो दे रखा है। तो देखिए लोकल और फॉरेन टूरिस्ट है, इनका रेशियो दे रखा है 5:3। पूछा क्या है आपको यहाँ पे, तो आपको पूछा है फाइंड द टोटल डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑफ लोकल टूरिस्ट विजिट पुणे कोलकाता। तो पुणे और कोलकाता के टोटल लोकल और जो फॉरेन टूरिस्ट है पुणे और कोलकाता के, इन दोनों के बीच का सम का डिफरेंस फाइंड करना है। तो यानी कि पहले तो यहाँ पे पुणे के लोकल और फॉरेनर निकालते हैं। देखिए दोनों का सम कितना है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 4 से करेंगे 2, 4 से करेंगे 31, 2 से करेंगे 43। अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो 43 को 31 से, तो 43 और ये हो गया आपका 129, कितना हो जाएगा 3331, कितना आ गया आपके पास में 1333 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो लोकल, पुणे के लोकल, और यहाँ पे पुणे के फॉरनर। लोकल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे लोकल निकाले तो 5 से करेंगे तो 15, 16 और यहाँ पे 66, 6665। अब 3 से करेंगे तो कितना होगा 3999, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 3999, ये हो गया 3999। अब आगे, अब इनमें क्या करते हैं, पहले कोलकाता के लोकल और फॉरेन को अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो कोलकाता के लोकल है 4400, इसमें ऐड कर देंगे तो 65011, ये हो गया। अब कोलकाता के जो फॉरेनर है कितने हैं 2900 है, इसमें ऐड कर देते हैं, कितना होगा 9918 और ये 6। अब दोनों का क्या ले लेते हैं डिफरेंस, ठीक है ना। क्वेश्चन मैंने बोला था पहले ही आपको लेंथ ही है, पर ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एक डीआई में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कितना होगा 6, यहाँ पे अगेन कितना हो जाएगा आपका अगेन 6, फिर 9 में से ये 1, ठीक है, और यहाँ पे 10 में से ये 4, 4166 आपका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले डीआई की ओर। यहाँ पे तो अगला डीआई है आपका, यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1000 who appeared in SBI PEO preliminary exam from the year 2017 to 22 and the percentage of students who failed in preliminary examination। यानी कि यहाँ पे SBI PO के आपके 5 साल में 17 से 22 के बीच में एग्जाम होते हैं, कितने बच्चे आपके अपेयर्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम देने आते हैं उनमें से कितने फेल होते हैं उसका परसेंटेज दे रखा है। तो यहाँ से कितने पास हुए ये भी आ जाएगा, तो ये डाटा है आपका यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर अपन करते हैं तो सबसे पहले डाटा को देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग है, ठीक है ना, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो बीच वाली लाइन है ये एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखें स्टूडेंट अपियर्ड इन एग्जाम, सबसे पहले अगर वो निकाले तो देखिए कितने होंगे 1000 में बुलाया तो पहले 60,000, कितना हो जाएगा आपका 60,000 हो जाएगा, पीछे 3 जीरो है। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन ये देखें तो ये है 65, क्योंकि 70 और 60 के बीच में है तो कितना होगा आपका 65 होगा। तो इस तरीके से मैंने बोला था ये मिस्टेक हो सकती है। ये कितना है 50,000 है, ये आपका 55 है, और ये है जो आपका कितना है 70,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑरेंज वाला है जो ये परसेंटेज दे रखा है कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो परसेंटेज निकाल देंगे और फिर डिफरेंस ले लेंगे तो कितने बच्चे पास हुए ये आ जाएंगे आपके पास में। टेबल ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए आप ध्यान से क्या बोला है आपको, तो देखिए यहाँ पे तो डाटा है आपका यहाँ पे 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले तो देखिए आपको टोटल कितने हैं, फिर कितने फेल हुए हैं और कितने आपके पास हुए हैं, टोटल या अपीयर दोनों एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए समझते हैं क्या करना है आपको यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो जो अपन ने टोटल निकाला है वो लिख देते कितने अपीयर हुए थे, तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका यहाँ पे 60,000, ठीक है, फिर आपका कितना है 65,000 है, फिर आपका यहाँ पे 50,000, फिर आपका यहाँ पे 55,000 और लास्ट में है आपका यहाँ पे 70,000,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनके जो फेल है वो परसेंटेज निकालते, देखिए ये कितना है, ये है आपका 40%। कितना है आपका 40 नहीं 45 है, ठीक है ना, इसलिए बोला था मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। तो देखिए बीच में है तो ये है आपका 45%, ये है आपका देखिए कितना है 55% है, ये है आपका कितना देखिए 60% है, ये आपका कितना है 40% है, और ये है जो आपका कितना है 55% है। तो देखिए ये कौन है आपके, ये है जो फेल वाले हैं, ठीक है ना, 55 है। आराम से देखिए इसको। अब इनके परसेंटेज निकाल देते हैं कितने कितने होंगे। तो देखिए 45 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 का 45% कितना होता है, 27,000 होता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 55 को 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। तो 65 है 55 है, मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, पहले तो यहाँ पे 325 और अगेन 325, तो कितना होगा 5753, पीछे एक जीरो लगा दो, 35,750, 35,750। आगे देखिए कितना है 50,000 है, इसका 60% कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। आगे 55,000, इसका 40% कितना होगा 22,000। और आगे अगर अपन देखें 70,000, इसका 55 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 385,000, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये है जो डाटा अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 27,000, फिर 35750, आगे आपका 30,000, 22,000, और लास्ट में आपका 385,000, 385,000। अब देखिए माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो 2760 कितना होगा 33 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, देखिए पहले 750 माइनस करेंगे 1000 में से, कितना आएगा 250 आएगा। फिर ऊपर बचा 64 35 में से माइनस करोगे कितना आएगा 29 आएगा। आगे 30, तो कितना है भाई 20,000 है, आगे कितना है 33,000 है। अब यहाँ पे देखिए पहले तो 1000 में से तो कितना है 500 है, और फिर यहाँ पे 69 में से 38 करोगे तो कितना होगा 31 होगा। तो ये है जो अपना क्या हो गया भाई, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया है। अब टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 291 है, क्या बोला है इसमें देखते हैं अपन। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन 2020 टू डेट 2021। तो 21 और 22 में जो पास होने वाले बच्चे हैं उनका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर 2020 की बात करते हैं अपन, तो कितने पास हुए हैं आपके यहाँ पे 20,000, पीछे देखिए 3 जीरो में है जो रिमूव कर रहा हूँ। इसे रेशियो फाइंड करना आपका 21 में कितने हुए 33 हुए, तो रेशियो यहाँ पे कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आगे 92 में है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि इतने परसेंट है जो स्टूडेंट अपीयर्ड हुए एग्जाम में 2021 में आर गर्ल्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं ये, और इतने हैं जो 2021 की बात करें, टोटल लिख देते हैं यहाँ पे 55,000। अब इसमें गर्ल्स दे रखी है तो क्या होगा बॉयज़ भी होगा, तो बॉयज़ और गर्ल्स लिख दिया अपन ने यहाँ पे। पहले तो ये फ्रैक्शन होती है, किसकी होती है आपकी, ये होती है 4/11 की। किसकी होती है 4/11 की, यानी कि 4/11 तो यहाँ पे गर्ल्स है, यानी कि अगर यहाँ पे करें तो कितना होगा 55,000 का, ये हो जाएगा 20,000। तो 20,000 तो गर्ल्स है, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 35,000, ये क्या है आपके बॉयज़ है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे बोला है एंड इतने हैं जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो पास हुए हैं प्री एग्जाम में, यानी कि जो भी गर्ल्स थी उनका इतना परसेंट है जो पास हुए थे प्री एग्जाम में। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु फेल्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जाम। अब फेल वालों का पूछा है, तो यहाँ पे गर्ल्स का पास दे रखा है तो गर्ल्स का फेल निकालेंगे। तो देखिए 61.5 है, पहले तो इसका फ्रैक्शन निकालते हैं अपन, तो कितना होगा 61 1/2 होगा। तो यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 123/200, ये पास है। फेल निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना होगा आपका, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 77/200। तो यहाँ से अगर अपन ये सॉल्व करें तो कितना होगा 7700। तो इतनी गर्ल्स है जो क्या हुई थी आपकी फेल हुई थी, तो फेल हुई थी गर्ल्स। अब अपने को टोटल फेल हुए बच्चे अपने को पता है 2021 में कितने हैं टोटल फेल हुए बच्चे, तो टोटल फेल हुए बच्चे हैं 2021 में 22,000। इसमें से बॉयज़ कैसे आएंगे, तो गर्ल्स को है जो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे अपन यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में गर्ल्स आ जाएगा। गर्ल्स आ गए, आपको पूछा है बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस, तो यानी कि 143 में से 77 क्या कर दो माइनस कर दो, कितना बचा 66, पीछे 2 जीरो। तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना, घुमाने वाला था। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर आपका है 293। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम 17 में वो 20% लेस है जो अपीयर्ड हुए हैं 18 में। तो देखिए 18 से 17 का देर का, तो अगर अपन 17 का निकाले तो 20% लेस है 18 से। 18 में कितने हैं आपके यहाँ पे, 18 में 60,000 है। अब इसका 20% लेस करना है तो फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, 4/5 बनेगी, ठीक है ना। तो अगर इसका 4/5 करें अपन तो कितना आएगा आपका, 48,000 आएगा। 17 हो गया। अब बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं 17 में इज व्हाट परसेंट और लेस और मोर देन हु अपीयर्ड इन एग्जाम 2022, यानी कि 2022 का कितना मोर या लेस है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 17 में 3 जीरो हटा तो कितने हुए भाई, 48 हुए हैं। रेशियो लेते 22 में कितने हैं, तो आपके हैं 70। रेशियो लेंगे यहाँ से इनका तो 24 है और रेशियो में कितना है 35 है। ये हो गया। अब कितना मोर या लेस है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 11, पीछे 2 जीरो और डिवाइड कर देंगे 35 से। अब देखिए 35 3 जा 105 होता है। कितना बचेगा आपका यहाँ पे 50, 1 टाइम 35 कितना बचेगा आपका 15, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, तो कितना है आपका 4 टाइम, तो 31.4 समथिंग कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 294 है आपका। तो 294 में देखिए आपको क्या बोला है, 18 में 80% स्टूडेंट है वो क्वालिफाई हुए हैं प्रीलिम एग्जाम अपीयर इन द मेंस एग्जाम। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि जितने भी बच्चे आपके यहाँ पे एग्जाम दिया है उनमें से आपके 80% स्टूडेंट तो हुए हैं अपीयर, ठीक है ना। तो अब उसमें से आपके एग्जाम है वो 2x% स्टूडेंट है जिन्होंने अपीयर हुए हैं मेंस एग्जाम में, यानी कि उन्होंने मेंस दिया। उसमें से इंटरव्यू के लिए x% स्टूडेंट है जो आपके क्या हुए थे, अपीयर हुए थे, जो इंटरव्यू में हुए थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बार वापस क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लेंथी है। सबसे पहले देखिए आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है 2018 में, ठीक है ना, 80% ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई द प्रीलिमिनरी एग्जाम अपीयर इन द मेंस एग्जाम, ठीक है ना। यानी कि पहले तो कितने आपके हैं जो एग्जाम यहाँ पे जो अपीयर होते प्रीलिम एग्जाम में, ठीक है ना, जो पास हुए थे। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे 33,000 है आपका, इतने बच्चे हैं जो 18 में आपके क्या हुए थे, पास हो गए थे प्रीम में। अब आपको बोला उनका 80% लोगों ने क्या दिया, मेंस दिया है, तो 80% का मतलब क्या होता है, 4/5 होता है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको आगे बोला है कि इनमें से जो भी बच्चे हैं 2x% है वो अपीयर हुए थे मेंस एग्जाम इन द इंटरव्यू में, यानी कि ये तो कौन से प्री, ये क्या हो गया इसका मेंस। अब इस मेंस में से 2x% ये हुए थे आपके किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और बोला था इंटरव्यू के बाद में इतने परसेंट बच्चों को क्या लगी थी, जॉब लगी थी, यानी कि इनका इतना परसेंट को बच्चों को क्या लगी थी, जॉब। और आपको बोला है कि ये जॉब लगी है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट SBIP, यानी कि जो जॉब लगी वो कितने हैं, 2112 है, ठीक है ना। ऐसे दे रखा आपको यहाँ पे, समझ में आया। यानी कि इतने तो प्री में पास हुए, फिर ये किस में हुए भाई, मेंस में, फिर ये आपके इंटरव्यू में, और ये आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 और 1 3 जीरो कट हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे इसको एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, तो 33 और ये 4 2 जा कितना हो गया 8, और ये x और x कितना हो गया x², और नीचे कितना बचा आपका 5 और ये यहाँ से 10 50, ये इक्वल है आपका 2112 के। अब देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहले तो 11 से कर दो, ये 3 11 से किया तो ये कितना आएगा आपका 192, 3 से कर दो इसको कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 18 और ये 4 64, 8 से किया तो कितना आएगा आपका 8। अब 8 को 50 से करोगे तो आएगा 400, ये x² की वैल्यू है तो x आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कहाँ है आपका 20, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा था। अगेन आगे मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 295 की ओर, ठीक है ना। देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इन द 1921 एंड 22। तो 19 21 और 22 में कितने बच्चे प्रीलिम एग्जाम में पास हुए हैं उनका एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो 19 में कितने हुए आपके 29250, फिर यहाँ पे आपका 21 में 20 को नहीं लिया, 21 लिया 3300 सॉरी, और फिर है 31,500, ऐड कर दो 57 यहाँ पे 3 और ये हो गया आपका 9। एवरेज फाइंड करना है 3 से डिवाइड कर दो, 31250 कहाँ है आपका ए में है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो अब मूव करते हैं। देखिए आप आज के जो लास्ट DI की ओर, और जो अपने इस चेकलिस्ट का है जो लास्ट DI है, इसके बाद में आपकी चेकलिस्ट क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखते हैं समझते हैं इसको भी, और इसको भी है जो बहुत ही अच्छे से फिनिश करते हैं यहाँ पे।
The pie chart given below shows the information about the number of students in 5 schools in the year 2020 and the table given below shows the ratio of number of students in 2020 to 21। यानी कि आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, उसमें 2020 में कितने बच्चे हैं ये बता रखा है। फिर एक टेबल दे रखी है, उसमें 20 और 21 में कितने बच्चे, उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है ना, तो नॉर्मल है आपका। यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 2020 में आपके टोटल इतने बच्चे हैं, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 2020 के जो भी बच्चे हैं वो निकाल देंगे। फिर रेशियो दे रखा है यहाँ पे, तो 20 से 21 के भी आपके बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपके यहाँ पे स्कूल है ABCD और E। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, दो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपके। सबसे पहले तो आपका जो 20 का होगा और फिर होगा आपका यहाँ पे 21 का। ठीक है ना, इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे दे रखा है उसको निकाल देते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कितने कितने इनके फ्रैक्शन निकालते हैं। 17.5 होता है। अगर इसकी फ्रैक्शन की बात करो आप तो कितना होता है, 7/40 होता है। उम्मीद है आपको फ्रैक्शन निकालना आता ही होगा। 7/40 इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। ये होता है आपका यहाँ पे 11/40। ठीक है ना, 22.5 होता है, ये क्या होता है, 9/40 होता है। और लास्ट में 20 का मतलब होता है 1/5। तो ये इतना फ्रैक्शन है, 7200 का निकाल दो। देखिए 40 से करेंगे कितना आएगा, 180। 180 को यहाँ पे, ठीक है ना, 180 को 7 से करेंगे तो कितना होगा, 1260 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। फिर 1/8 का मतलब होता है 900। फिर अगेन देखिए यहाँ से कितना आएगा, 180। 180 को 11 से करोगे आप तो 1980। फिर अगेन देखिए यहाँ पे 40 है तो वही होगा 180। 180 को 9 से करोगे तो 162। और एंड में ई है, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आएगा आपका, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1440 आएगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे 20 के है जो वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, एक बार इसको नोट कर देते हैं। 1260, 900, फिर आपका 1980, फिर आपका 1620 और 1440। अब यहाँ पे देखिए इन सबको है जो इनसे डिवाइड करना है। जैसे 1260 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 105 आएगा। अब 105 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 1785 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, कितना होगा, 1785। फिर 900 को 18 से किया तो आया 50। 50 को 19 से करेंगे तो कितना आएगा, 950 आएगा। आगे देखिए 1980 है, 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 1 टाइम 15, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 48। 3 टाइम, फिर कितना बचा आपका यहाँ पे 32 टाइम, 132 है। किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे अपने को 17 से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1700, 510 और 34, ये हो गया आपका 4412, 2144। ठीक है ना, यहाँ पे 5 to 12 होता है, सॉरी कितना होगा, 2244 हो जाएगा, 2244। आगे देखिए यहाँ पे 6 से करेंगे इसको, कितना आएगा, 6 से करेंगे तो पहले तो 2 बार और 270 आ जाएगा। 270 को यहाँ पे किससे करेंगे, 7 से, तो 140 और 49 कितना होगा आपका, 189। और लास्ट में 144 को 12 से करेंगे 120, 120 को 13 से करेंगे तो 156। तो ये है जो अपना यहाँ पे डाटा आ गया है। तो आप इस टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 296 है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए एंड स्कूल सी। 2021 में ए और सी का डिफरेंस कितना है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ए में 1785 है और सी में जो आपके हैं कितने हैं। तो सी में अगर अपन देखें तो 2244 है, ऊपर लिख देते हैं 2244। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हो, 954, 459 है। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए आगे अगेन है जो यहाँ पे क्वेश्चन है जो क्या है आपका, मिसप्रिंट है। यानी कि क्वेश्चन तो वही दे दिया और यहाँ पे सॉल्यूशन है जो दूसरे का है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, अगेन है जो रॉन्ग है, यानी कि मिसप्रिंट है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं 298 की और यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है आपको। जो रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट ई के और डी के 21 में, रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ई के है 1560 21 में और डी के है आपके 1890। रेशियो लिया। अब यहाँ पे देखिए किसी 3 से कर दो, कितना होगा 52। 3 से कर दो कितना होगा 61, 63 होगा। तो यही है, कहाँ है आपका
तो देखिए ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए पहले तो ये रेशियो है, परसेंटेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, मिस प्रिंट है, ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 299 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल बी इन 2019 एंड 20 वॉज 5:6। तो यहाँ से आपको 19 का अपन निकाल देते हैं, कितना होगा 19 में कितने होंगे आपके, तो 20 का दे रखा है आपको यहाँ पे 900 और 20 का रेशियो कितना है 6 है, और आपको किसका करना है 5 का, तो ये आएगा 150 और ये हो जाएगा आपका कितना 750। आगे बोला है आपका यहाँ पे कि 21 और 22 का आपको रेशियो अगेन दे रखा है, तो यहाँ से 22 का निकालेंगे अपन, तो 22 का कितना है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, बी का, तो बी का है 22 का आपका यहाँ पे अगर अपन देखें 950। अब यहाँ पे बोला इनका रेशियो है 19 और 21, यानी कि ये वैल्यू है 19 की, आपको फाइंड करनी है किसकी 21 की, कितना आएगा 50 और यहाँ से हो जाएगा आपका 1050। देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इन 22 एंड 19 इज व्हाट परसेंट। पहले तो दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, यहाँ पे 300 है दोनों का डिफरेंस। अब ये जो 300 है ये कितना परसेंट है जो स्कूल बी में है 20 के, तो 2020 में बी में कितना है 900 है। रेशियो लेंगे कितना आएगा 1:3, 1:3 का मतलब क्या होता है 33.33, ऑप्शन नंबर डी। और ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको भी समझते हैं क्या बोला है इसमें। आपको डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल स्कूल्स 2020 में और जो टोटल स्टूडेंट है 2021 में, यानी कि दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए सम कर देते हैं अपन यहाँ पे, दो को ऐड करेंगे, 1260 और 900 कितना होता है 2160, 20 का निकाल रहा हूँ मैं पहले, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1980 और 1620 है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए पहले तो 0 और फिर ये हो जाएगा आपका 20 और 36, ये 36 हो जाएगा, और लास्ट में कितना आपका 1440, ऐड कर दो 0 ये 12 हो गया आपका यहाँ पे, और ये हो गया आपका यहाँ पे 7। अब 21 है, 21 में भी क्या करेंगे, दो को ऐड कर देंगे, 1785 है 950 है, ऐड कर दो तो 5, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 372। अगेन 2244 1890 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा आपका यहाँ पे 4314, और लास्ट में आपका 1560 है, ऐड कर दो इनको भी 9, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 14 और ये हो गया आपका कितना 8। अब क्या पूछा, दोनों का डिफरेंस है, तो 7200 इसमें से माइनस कर दो, 29 टू 1, 1229 है, देखिए कहीं नहीं दिख रहा आपको 1229 यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन भी है जो गलत है, तो ई वाला है जो आप क्या कर देना टिक कर देना, और आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, और आज के सेशन में है जो अपनी जो 100 DI है प्री की, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ने यहाँ पे कंप्लीट की है, ठीक है ना। तो बाकी बचे हुए आप वीडियो देखें, और अगले सेशन से अपन जो अपनी वो 250 DI वाली जो चेकलिस्ट अभी अपन ने आधी से ज़्यादा कर दी थी उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसके बाद में और है जो दूसरी चेकलिस्ट यहाँ से अपन क्या करेंगे उठाएंगे और उसको भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे, और रिकमेंड कीजिए आपके जो भी सोशल मीडिया है, यहाँ पे जो भी ग्रुप बने हुए हैं, फैमिली फ्रेंड है, उन सबको आप सजेस्ट कीजिए हमारे चैनल के बारे में, ताकि उनको भी है जो इसका बेनिफिट मिल पाए। तो देखते रहिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।